नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। चुनाव संपन्न हुए यानी मतदान हुआ। जितना मतदान में पूरे दिन भर हम आपको बता रहे थे, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है और अंत में एग्ज़िट पोल आए, जैसे सोचा था वैसे आए। लेकिन हम उस पे बात नहीं करेंगे, बहुत हो गया। थोड़ा हमको हमारे देश की इज़्ज़त भी बचानी होती है और देश की तरफ भी देखना होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे थे। एक देश में उनका बड़ा सम्मान हुआ। फिर ब्राज़ील भी जी20 है, वहाँ पे भी वो गए। उसी ब्राज़ील से एक खबर छन के आई। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ट्रूडो साहब, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने भारत के कुछ अधिकारियों से बात की और जो फिर भारत के हस्तक्षेप को लेकर कनाडा के आपराधिक गतिविधियों में उन्होंने चिंता ज़ाहिर की। ये बात जो है, ये वहाँ जो कनाडा की प्रिवी काउंसिलिंग ऑफिस है, इसके हवाले से बताई गई है। अब इस खबर को जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। अभी तक कनाडा जो वहाँ पे एक हत्या हुई ब्रिटिश कोलंबिया में, जो कनाडा के अधीन है, वहाँ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। वो खालिस्तानी समर्थक था। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारत सरकार ने वो हत्या करवाई। उनके बाद बहुत सारे प्रूफ है और एजेंसियाँ हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ है। न्यूज़ीलैंड ने भी कहा, इंग्लैंड ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा कि अरे आप छोड़िए कनाडा में, आप तो हमारे यहाँ भी हाथ डाल रहे हैं लोगों पे। क्योंकि एक गुप्ता करके है, वो पकड़ में आ गया। यादव साहब जो है, जिनके ऊपर आरोप है, वो भारत की कस्टडी में है। तब पहली बार डोवाल का नाम सामने आया, अजीत डोवाल, जो सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री के। एक अमेरिका की अदालत से तो वारंट भी निकला। तो डोवाल साहब अभी अमेरिका जाते ही नहीं प्रधानमंत्री के साथ। उन्हें डर है कहीं उनको इन्वेस्टिगेशन के तहत पकड़ न ले। फिर कुछ और तथ्य जुटाते हुए कनाडा सरकार ने एक गंभीर आरोप भारत पे लगाया, वो ये कि अमित शाह गृह मंत्री, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको ये जानकारी थी और उन्हीं के। ये बहुत अजीब बात है। गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा देखते हैं। गृह मंत्री का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट? फिर लॉरेंस का गैंग आता है। फिर वो कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब एक बड़े अधिकारी ने, जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का एक बड़ा अधिकारी है, उसने हाई ग्लोबल एंड मेल पर कुछ खबर लीक की और उसके तहत उसका ये कहना है कि अब कनाडा के पास इतने पुख्ता सबूत हो गए कि इसमें अजीत डोवाल का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, इसमें अमित शाह जी का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, इसमें विदेश मंत्री जयशंकर का भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और उसके बाद वो इस बात पे आते हैं कि भारत के यदि ये 3 बड़े लोग, जो भारत के प्रधानमंत्री के आँख, कान, नाक हैं, अजीत डोवाल साहब, जयशंकर साहब और अमित शाह साहब, यदि ये 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये उनका कंक्लूजन है। साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं कि मोदी जी को ही ये पता होगा। लेकिन मोदी जी की जो छवि है पूरे विश्व में, कि एक ताकतवर सर इंसान है, एक ऐसे पॉलिटिशियन जो लगातार 3 बार चुनाव जीते, लोगों के जनमानस पे उनकी पकड़ है, प्रशासन पे बेहद जबरदस्त पकड़ है। जिस आदमी की प्रशासन पे पकड़ हो और कनाडा की भूमि पे कोई किलिंग हो और वो कनाडा ये कहता है कि ये 3 बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है,
और ये बात प्रधानमंत्री को ना मालूम हो, ये कोई गले नहीं उतरती, ऐसे उस अधिकारी ने हाई ग्लोबल एंड मेल को बताई और जिससे एक बड़ी चीज़ अब भारत के सामने है। उसी ने कहा आगे कि प्रधानमंत्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो साहब, उन्होंने अभी G20 में कुछ अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता जो है, वो कनाडाई लोगों की सुरक्षा है। जो कनाडा का नागरिक है, उसकी सुरक्षा मेरे लिए प्रायोरिटी है और आपके कई एजेंट आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया। सरकार की तरफ से क्या वक्तव्य आता है? या आता है कि भई ये बोगस है, हम इसको विश्वास नहीं करते। लेकिन लगातार ये बात अब ये सिलसिला कहीं न कहीं रुकना चाहिए। जब हत्या हुई, तो केंद्र ने आरोप लगाए, तो भारत में कड़ी उस पे निंदा की, राजनयिक एक-दूसरे के वापस हो गए। ये बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद तुरंत अमेरिका कनाडा के सपोर्ट में उतरा। फिर भारत लीपापोती करने लगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बोला, न्यूज़ीलैंड ने बोला, इंग्लैंड ने बोला। जो 7 आइज़ हैं, इनने जब बोलना शुरू कर दिया, जो साइबर सिक्योरिटी एक-दूसरे की मदद करते हैं, तो कुल मिला के फिर इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए भारत को। तो भारत भी इन्वेस्टिगेशन साथ देने के लिए तैयार हो गया जब अमेरिका कूदा बीच में तो। उसके बाद फिर डोवाल का नाम आया। डोवाल के बाद फिर अमित शाह जी का नाम आया, फिर जयशंकर जी का नाम आया और अब प्रधानमंत्री का नाम आया। यदि ये यहाँ नहीं रुका, तो ये भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिरेगी। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो देश है, ये छोटे-मोटे देश नहीं है। कनाडा के साथ आप ठीक है, सोच सकते हो कि कनाडा को आप बोल सकते हो, गुर्रा सकते हो, लेकिन अमेरिका साथ आते ही फिर क्या करना? ट्रंप आने के बाद भी स्थितियाँ बदली नहीं हैं। जहाँ तक अमेरिकन नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, ट्रंप के लिए भी वो प्रायोरिटी है। फिर उसकी अपनी किसी देश की मैत्री या दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। और अमेरिका वैसे भी विश्व पटल पर सबसे सेल्फिश देश माना जाता है। अमेरिका अपना स्वार्थ तब तक स होता है, तब तक वो किसी का भी मित्र होता है। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो अमेरिका 2 मिनट में डंप करता है। जब रशिया और भारत के अच्छे संबंध थे, तो पाक अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। जैसे ही अमेरिका प 2014 के बाद थोड़ा टिल्टिंग शुरू हुआ अमेरिका की तरफ, जब अमेरिका को लगा पाकिस्तान किसी ज़रूरत नहीं है, उन्हें पाकिस्तान तो डंप कर ही दिया, पाकिस्तान में घुस के अपने एक आतंकी दुश्मनों को भी मारा। तो अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा। हाँ, ये बात अलग है कि हम हमारे नागरिकों की कितनी चिंता करते हैं। क्योंकि पेगासस के मामले में हमने देखा, जब हमारे भारत के नागरिकों के फ़ोन में पेगासस पाया गया और ये पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है, ये कोई देश ही खरीद सकता है क्योंकि ये वेपन ऑफ वॉर है। तब ये सवाल उठा कि यदि भारत सरकार ने इसको नहीं खरीदा, तो फिर हमारे दुश्मन देश ने खरीदा होगा और दुश्मन देश ने खरीद कर हमारे यहाँ के पत्रकार और बड़े-बड़े नेताओं के यदि फ़ोन में पेगासस लोड किया, तो भारत सरकार को स्टैंड लेना होगा, क्योंकि भारत सरकार की ये दायित्व है कि वो हमारे नागरिकों की सुरक्षा करे। लेकिन सरकार तब भी मौन थी। फिर सरकार ने बाद में जाके कहा कि हाँ, पेगासस हमने खरीदा। तो फिर भारत के नागरिकों के फ़ोन में कैसा आया, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कोई नहीं दे रहा है। कि जब मैं ये देखता हूँ ना खबर, तो मुझे ये रायता और फैलते हुए दिखाई देता है और आने में वाले समय में और फैलता जाएगा। इसको जितना जल्दी समेटे उतना अच्छा है। लेकिन फिर हमारे महामूर्ख चैनल यदि देश ने कोई ऑपरेशन किया भी हो, तो उसको दबा के रखने के बजाय घुस के मारा करके अपने आप को महिमामंडित करते हैं और सरकार की किरकिरी करते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।